छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बार फिर बड़ा रेल हादसा टल गया। 2 दिन पहले ही कोरबा पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर में 11 लोगों की मौत हुई है। ये खबर आपको हमने बताई थी। और अब फिर से एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें अचानक आ गई। कोरबा मेमू लोकल ट्रेन के आगे और पीछे 2 मालगाड़ियां खड़ी हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना कोटमिसोनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच की है। अचानक एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आने की जानकारी मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और कई लोग सुरक्षा के डर से ट्रेन से नीचे उतर गए। रेलवे के अधिकारियों ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और अन्य ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने इस घटना को रूटीन प्रक्रिया बताया और कहा कि ऑटो सिग्नल सिस्टम में एक रूट पर एक से अधिक ट्रेनें चल सकती हैं, लेकिन लाल खदान हादसे के बाद यात्री डर गए, इसलिए यह स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। एक ट्रैक पर 3 गाड़ियां, ऐसे रूटीन प्रक्रिया बताया जा रहा है। और अगर ये रूटीन प्रक्रिया है तो आप बताइए कि अब इनके निकलने का रास्ता, या तो जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, हम ट्रेन पायलट नहीं है ना आप ना मैं, लेकिन ट्रेन पायलट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को कि आपको अगर एक ट्रेन बीच में फंस गई है, उसके आगे और पीछे 2 गाड़ियां लग गई हैं, तो दोनों को ही पीछे लेना पड़ेगा, तब जाके वो बीच वाली ट्रेन जाएगी, या तीनों को साथ में निकालना पड़ेगा, वो एक एक करके अपना ट्रैक बदलते रहें। ये कंफ्यूजन है भाई, इसे क्यों नहीं समझा जा रहा है? इसे आप रूटीन प्रक्रिया कैसे बता सकते हैं? एनीवेज, हाल ही में जो घटना घटी उससे लेकर यात्रियों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है और डर भी है। अब इस डर को कम तो करना पड़ेगा, वरना रेलवे में सफर करने वाले डर के साथ थोड़ी ना सफर करेंगे। आइए कुलभूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी तरफ में रुक कर लेती हूँ। कुलभूषण, हाल ही में जो घटना हुई, 11 लोगों की मौत, और वो घटना भी लापरवाही से हुई थी। इसे कैसे ना कह दे कि 3 गाड़ियां एक ट्रैक पर लापरवाही नहीं है, इसे रेलवे रूटीन प्रक्रिया बताकर पल्ला झाड़ रहा है। देखिए, जब हमने पहले भी कहा था कि बड़ी लापरवाही है, और ये लापरवाही ही है, इसमें सिर्फ अपना गलतियां छुपाने से नहीं होगा। ये अपनी गलतियां छुपा रहे हैं क्योंकि इनसे ये चीज समझ नहीं रही है। कारण ये है कि सबसे ज्यादा ये पैसेंजर ट्रेनों की जगह जो मालगाड़ियों को दी जा रही है, जरूरत से ज्यादा मालगाड़ियों को छूट देना और सबसे ज्यादा मालगाड़ियों को ही आगे रखना। जो इसके चलते जो यात्री ट्रेन है वो पहले से लेट चल रही थी और उसके सबसे ज्यादा मालगाड़ियों को दे रहे थे। यही वजह है कि एक ही ट्रैक पर एक ही समय पर 2 मालगाड़ी आ जाना। देखिए, बीच में फंसी है जो पैसेंजर ट्रेन है, आगे एक मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, पीछे पैसेंजर ट्रेन आती है और पीछे एक और मालगाड़ी आ जाती है। ये कैसे हो सकता है? आप ये सोचिएगा, इतनी बड़ी गलती, वो भी जब 2 दिन पहले आपके बिलासपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ हो, पूरे ट्रेन पूरा विभाग पूरा हड़कंप में मचा हुआ हो, पूरा विभाग हिला हुआ हो, उस बीच में इतनी बड़ी गलती होना, ये कैसे पॉसिबल है कि 2 मालगाड़ियों, मतलब एक आगे खड़ी है, पीछे खड़ी है, बीच में पैसेंजर ट्रेन खड़ी है। लोगों में हड़कंप मचना लाजमी था। लोग वहां से उतरने लगे, भागने लगे, लोगों को वहां से ट्रेनों से अपनी अपनी जगह कहां से खाली करने पड़ी, क्योंकि 2 दिन पहले उसी बिलासपुर स्टेशन की ये घटना थी और वहीं पास में ही घटना थी। ज्यादा दूर वो इलाका नहीं है जहाँ पे वो पिछली बार वो घटना हुई थी। उसके पास में इस तरह की घटना होना, और ये देखिए जवाब क्या आता है कि ये रूटीन प्रक्रिया है। क्या ये रूटीन होता है? क्या इसी तरह रूटीन में एक ही साथ 3 गाड़ी आ जाती है? क्या हर रोज लोगों को खाली कराया जाता है? ये कैसी प्रक्रिया है भाई? ये होना लाजमी नहीं है। देखिए, जब पिछले बार भी जवाब मांगा गया तो इन्होंने क्या किया कि लोको पायलट के ऊपर पूरा जिम्मा मर गया कि भैया पायलट थी, उनकी गलती थी कि उन्होंने देख नहीं पाया और ट्रेन जाकर वहां पर हादसा। अरे, पायलट अगर नहीं देख पाया, आपको पहले से पता होता है, आधे घंटे पहले से पता होता है कि उस लाइन पे फला ट्रेन वहां पर खड़ी है, आपको वहां पर नक्शे में दिख रहा होता है, ट्रेन वहां चल रही होती है। अगर वो नहीं देखा, अगर पायलट ने स्लो नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पायलट को संपर्क करेंगे, बोलेंगे ट्रेन स्लो कीजिए, आगे एक और ट्रेन है। आपने नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि दूर खड़ी ट्रेन, अरे कितनों भी स्पीड में क्यों ना रहे, दूर खड़ी ट्रेन अगर वहां पर है तो आप वहां पर स्लो किया जा सकता है, आप बता सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, कोई तो जानकारी होती, कोई इस पूरी घटना का एक ब्यौरा दर्ज होता है। अगर कोई गाड़ी लेट भी होती है तो लिखित में उसका ब्यौरा दर्ज होता है कि ये फला गाड़ी फला चीज की वजह से लेट हुई है। अगर पायलट इतनी बड़ी गलती की है तो वो चीज आपके पास लिखित में आ जानी चाहिए थी, ना कि जांच करने के बाद पता चलना चाहिए थी कि पायलट ने गलती करी है। लोगों की कमी हो गई है डिपार्टमेंट में, या तो फिर जो ट्रेन लोग हैं उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे करना चाहिए, या तकनीक के साथ वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है कुलभूषण। तभी एक ही हफ्ते में हम देख रहे हैं, एक ही हफ्ते नहीं बल्कि 48 घंटे भी नहीं बीते होंगे, ये घटना हमने इससे पहले ही जो हमने देखी थी और उसको रिपोर्ट भी किया था। 11 मौतें। लाजमी है लोगों में हड़कंप मचना, एक साथ आप जिस ट्रेन में बैठे हो उसके आमने सामने 2 और गाड़ियां लग जाएं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना सर पकड़ के बैठे होते सभी। खैर, बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी।